नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू की सियासत में इन दिनों विरोध और बयानबाजी तेज नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भविष्य तक राजनीतिक दल एक बार फिर आमने सामने हैं। जम्मू में सीपीआईएम ने अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये विरोध पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अगुवाई में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को एक संप्रभु देश के खिलाफ खुली ज्यादती बताया है। तारिगामी ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है और भारत को इस पर साफ और मजबूत रुख अपनाना चाहिए। दूसरी ओर जम्मू में शिवसेना ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष साहनी ने यह आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और केंद्र सरकार से वहां कड़े कदम उठाने की भी उन्होंने मांग की। इसी बीच जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग पर भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा की मांग का मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने विरोध करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बंटवारे के खिलाफ है और लद्दाख को अलग करने का फैसला जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। वहीं कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने भी ये साफ कहा कि एकजुट जम्मू कश्मीर अपरिहार्य है और अलग जम्मू राज्य की मांग भ्रामक है। क्या है पूरा मामला, किसने क्या बयान दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। ये प्रदर्शन पार्टी के सीनियर नेता और विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अगुवाई में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे एक संप्रभु देश के खिलाफ खुली ज्यादती बताया। प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला है। तारिगामी ने कहा कि भारत को भी इस कार्रवाई के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और साफ रुख अपनाना चाहिए। एक सॉवरेन कंट्री वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हथकड़ियां डालकर गिरफ्तार किया जाए, अभी ऐसी कहानी हमारे सामने इन द रिसेंट पास नजर नहीं आई है। हाँ, जो भी सुना था पहले इराक में सदाम हुसैन को गिरफ्तार करना और फिर ये कहना कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ मौजूद है, उसके बाद क्या मिला? तबाही बर्बादी में ये पूरा इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह कर दिया, यमन को तबाह कर दिया। ये अमेरिका की कहानी है। और आज एक सॉवरेन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हथकड़ियां डालकर उनकी मिसेस को गिरफ्तार किया, किडनैप किया गया। ये तो बेरहना, ये तो नंगा नाच है, ये एक जारियत है, ये एक जंग है, न सिर्फ वेनेजुएला के खिलाफ बल्कि और ममालिक के खिलाफ भी, जो ये चाहते हैं कि हम अपने मसाइल खुद हल कर लें, अपना फ्यूचर संभालें, जैसा हमारे मुल्क का इरादा रहा है। वहीं जम्मू में शिवसेना ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष साहनी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। नारेबाजी करते हुए मनीष साहनी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की कथित चरमपंथी सरकार के खिलाफ वही कड़ा कदम उठाएं जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ उठाया, ताकि वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका ने किस लिए लिया ये नहीं, मगर उसने जिस बहादुरी के साथ वहां पर जो है अपने दुश्मन को पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया और कहीं का नहीं छोड़ा। इसी तरीके से हमारे जो भारत के दुश्मन है, पहले पाकिस्तान था, दुश्मनों की सूची जो है पड़ोसी देशों में बढ़ती जा रही है। अब जो है बांग्लादेश भी उसी पद चिन्हों पर चल रहा है, उसी राह पर चल रहा है। वहां भी हिंदू सुरक्षित है, कट्टरपंथियों का राज जो है वो स्थापित हो रहा है, वहां से आतंकवादी जो है यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। तो इस पर जो है कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े और सेना। आपकी मांग है कि तख्ता पलट कर दिया जाए बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों का? देखिए, बिल्कुल तख्ता पलट तो होना ही चाहिए। हमारे हिंदू सुरक्षित होने चाहिए, तख्ता पलट हो, जो कुछ भी हो। विदेशी धरती पर लगातार हिंदुओं पर जो है वो आक्रमण हो रहे हैं। हमारे हिंदू, हमारे धार्मिक स्थल पूरी तरह से वहां जो है इस समय असुरक्षित है। उनको जो है संरक्षण की जरूरत है और उनकी आंखें सबसे ज्यादा हमारे देश भारत सरकार पर टिकी हुई है। भारत से बड़ा और कौन सा हिंदू देश है? तो उनकी उम्मीदें हैं कि भारत जो है एक कदम आगे ले और बांग्लादेश के अंदर विदेशी धरती पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी दौरान जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग पर भी सियासत गर्मा गई।
बीजेपी के सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा की इस मांग का मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग राज्य के बंटवारे के किसी भी विचार के खिलाफ है। तारिगामी ने ये भी कहा कि लद्दाख के लोग अलग होने के बाद खुश नहीं हैं और ये फैसला जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। तारिगामी साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने श्यामलाल शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि सेपरेट स्टेटहुड होना चाहिए जम्मू के लिए, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रही है, और उन्होंने हवाला दिया 2010 का। आप बहुत सीनियर नेता हैं और राजनीति को अच्छी तरह से, क्या लगता है आपको? मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ लेह में कुछ बातें हुई थी, कभी कुछ इश्यूज पर उनकी नाराजगियां भी रही हूं, तो वो भी अलग होना चाहते थे। आज जाइए वहां लेह में, अलग हुए तो लाठियां बरसी, अलग हुए तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हरकत में आया। क्या कहते हैं आप? जम्मू के आवाम ने, कश्मीर के आवाम ने अपने अपने गिले हैं, शिकवे हैं, बिल्कुल हक है। और जम्मू के मसाइल, कश्मीर के मसाइल आपस में एक साथ मिलकर हल करने के रास्ते तलाश किए जा सकते हैं, उलझाव में पड़कर नहीं। वहीं इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने भी बड़ा बयान दिया। जावेद राणा ने कहा कि एकजुट जम्मू कश्मीर अपरिहार्य है और आने वाले वक्त में लद्दाख फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा। उन्होंने अलग जम्मू राज्य की मांग को काल्पनिक और भ्रामक बताया और कहा कि पीर पंजाल और चिनाब क्षेत्र से ऐसी कोई मांग नहीं उठी है। मैं कहूंगा कि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लैज स्टेट थी। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा। फिर आपने इस स्टेट की जो बाउंड्रीज थी वो सुबह सरहद तक थी। आपने एक पार्ट जो है पाकिस्तान को दे दिया, गिलगित बल्तिस्तान भी आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने लद्दाख को अलग कर दिया। अब हमारे पास बचा जम्मू और कश्मीर। अब आप जो हैं, हमारे वो लोग जो हैं जिन लोगों ने इसके टुकड़े किए हैं, वो लोग जो हैं अब कनक मंडी को भी स्टेट बनाना चाहते हैं। तो वो अगर कनक मंडी को स्टेट बनाना चाहते हैं, अगर उनके कहने से अगर स्टेट बनती है तो हमारा तो कोई उस पर चारा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि खिताए पीर पंजाल है, खिताए चन्हाब है, इनकी एरिया से तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है। कुल मिलाकर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय सियासत तक विरोध और बयानबाजी का दौर देखने को मिला। अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ सीपीआईएम का प्रदर्शन हो या जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर राजनीतिक मतभेद, साफ है कि आने वाला विधानसभा सत्र और ये बहसें क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कुल मिलाकर जम्मू में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और स्थानीय राजनीति दोनों को लेकर सियासी सरगर्मी बनी हुई है। सीपीआईएम का अमेरिका के खिलाफ विरोध हो या फिर शिवसेना का बांग्लादेश मुद्दे पर प्रदर्शन और साथ ही जम्मू राज्य की मांग, हर मोर्चे पर बयानबाजी तेज है। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने एकजुट जम्मू कश्मीर का रुख साफ किया है, लेकिन राजनीतिक मतभेद फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहे। अब निगाहें आने वाले विधानसभा सत्र पर है, जहां इन मुद्दों पर आगे की दिशा तय हो सकती है। फिलहाल जम्मू की राजनीति में हलचल जारी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।